से ये झूठी बातें आपके होश उड़ा देंगी। आपने कुंभा के मेले में या शमशान में साधुओं को तपश्चर्या करते देखा होगा। कई बार इनके लंबे बाल या इनके पहनावे से लोग डर जाते हैं। अघोरी वास्तव में बहुत सरल होते हैं। इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आम लोग नहीं जानते। आज हम उन्हीं कुछ बातों के बारे में जानेंगे। कौन होते हैं ये अघोरी? अघोरी को कुछ लोग अघोर भी कहते हैं, जो सीधे या सरल होते हैं, जिनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होती। अघोरी बनना बहुत मुश्किल काम होता है। सरल बनने के लिए अघोरी बड़ा कठिन रास्ता अपनाते हैं। अघोरी बड़ी लंबी साधना करते हैं और जब उनकी साधना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद अघोरी हमेशा के लिए हिमाचल चले जाते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति और उनका इतिहास क्या है? अघोर पंथ के देवता भगवान शिव और काली माता माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ बनाया। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय भगवान ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की भी पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के सब अघोरी शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है। सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अघोरी के प्रमुख स्थान कौन से हैं? वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या की है। काशी के अलावा अघोर साधकों के लिए गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी माना जाता है। हमारे देश में पूजा पाठ का बहुत महत्व है, जिसके लिए लोग मंदिर जरूर जाते हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अघोरी तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल के काठमांडू में स्थित अघोर कुटी अघोरी तंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं कि अघोरी शमशान में क्यों जाते हैं और मरे हुए लोगों को क्यों अपनाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जिनसे लोग घृणा करते हैं, अघोरी उन्हें अपनाते हैं। अघोरी विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिनमें वे अपने और पराये को भूलकर सबको एक समान मानने लगते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। उनके लिए सब एक समान होते हैं। साधना करने से पहले उन्हें मोह माया का त्याग करना पड़ता है। हम अघोरी उन्हें भी कहते हैं जिनके भीतर से अच्छे बुरे सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या जैसे सारे भाव मिट जाते हैं। अघोरी सब कुछ मांस खा लेंगे, लेकिन गौ माता का मांस कभी भी नहीं खाते। अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे शमशान में अपनी साधना करते हैं, जिनका एक विशेष महत्व है। अघोरी का मानना है कि शमशान में शिव जी का वास होता है और उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। और लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं। शमशान में साधना इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहाँ साधारण मनुष्य जाना पसंद नहीं करता, जिससे उनके साधना में कोई विघ्न नहीं होता। अघोरी शमशान में कौन सी साधना करते हैं? अघोरी 3 प्रकार की साधना करते हैं। 1 शव साधना, 2 शव साधना और 3 शिव साधना। भूत और आत्माओं से बचने के लिए अघोरी क्या करते हैं? भूत और आत्माओं से बचने के लिए अघोरियों के पास खास मंत्र होते हैं। साधना करने के बाद अघोरी धूप लगाकर दीपदान करते हैं और मरे हुए इंसान के चारों ओर लकीर खींच देते हैं। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत की चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरी जिद्दी और गुस्सैल क्यों होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि अघोरी जो मांगते हैं वो लेके ही जाते हैं। यदि वो क्रोधित हो जाते हैं तो तांडव करने लगते हैं या शराब दे देते हैं। अघोरियों की आंखें लाल होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। अघोरी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जो लोग अपने को अघोरी या अवगढ़ बताकर इस पंथ से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उनमें अधिकतर शव साधना, मरे हुए इंसान का मांस खाना, उसकी खोपड़ी में मदिरा पान करना, ये सब करना पड़ता है। आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? पौराणिक काल से बताया जाता है कि अघोरी जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। अघोरियों को साधु बनने से पहले अपना अंतिम संस्कार ही करना पड़ता है। अघोरी अपने घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपने परिवार को त्याग देने का भी प्रण ले लेते हैं। ये तो है उनके जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। परंतु वास्तव में किसी अघोरी की शरीर त्यागने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर क्या किया जाता है, ये भी एक अलग क्रिया है। अघोरी की जब मृत्यु हो जाती है तब उनको सामान्य तौर पर दफनाया जाता है या जलाया जाता है। आमतौर पर अघोरी अपने समुदायों में ही रहना पसंद करते हैं और सामान्य जीवन में ही खास मौके पर सामने आते हैं। इनका जीवन सच में अद्भुत है। भक्ति में मग्न ये शिव को ही देखते हैं और महसूस करते हैं। इसके लिए हर चीज़, हर इंसान, पेड़ पौधे में सिर्फ भगवान शिव को ही देखते हैं। अघोरी धर्म की रक्षा करने के लिए
अघोरी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। इन्हें शिव खुद ज्ञान देते हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए काबिल बनाते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन हैरान कर देने वाला है और शिव भक्ति का जीवन उनके लिए महत्वपूर्ण है और ये सबको ईश्वर के अंश के रूप में ही देखते हैं।